गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज से हम लोग एक एक टॉपिक करके पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करेंगे, पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि हमारा शुरुआती टॉपिक है नंबर। जब तक हम लोग नंबर के बारे में नहीं जानेंगे, डिजिट को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें आता है एक एक करके सारा का डेफिनेशन प्लस ये होता क्या है। इसको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे कि इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन बोले तो 5th क्लास 6th क्लास से सब पढ़ना है। तो देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही काउंटिंग नंबर जहां तक लिखेंगे ये पूरा काउंटिंग नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। दूसरा है होल नंबर। तो काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जब हम काउंटिंग नंबर को 0 से शुरू करते हैं उसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा है इवन नेचुरल नंबर। वैसी नेचुरल नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो इवन हो। इवन का मतलब जो 2 से पूरा डिविजिबल हो। वैसी संख्या जो पूरे 2 से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। तो इवन नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है सब नेचुरल नंबर। तो इवन 2 है जो 2 से पूरे डिविजिबल है, 2 4 6 8। दीज ऑल नंबर्स आर इवन नेचुरल नंबर। फोर्थ में है ऑड नेचुरल नंबर। वैसा नेचुरल नंबर जो ऑड हो, जो 2 से पूरा डिविजिबल ना हो। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? 1 3 4 नहीं होगा, 5 7 9 11। फिफ्थ में है प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हो। एक से बड़ी, ये लाइन ध्यान में रखेंगे, 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी 2 जो है वो खुद से और 1 से डिविजिबल है। 2 3 4 नहीं, 5 7 11। These all numbers are प्राइम नंबर, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। 1 से बड़ी संख्या, एक इसमें शामिल नहीं होता, ध्यान रखेंगे, एक इसमें शामिल नहीं होता। 6 नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जो 2 या 2 से अधिक संख्या से डिविजिबल हो। 1 से बड़ी, इसमें भी ये शामिल है। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हो। तो वैसी संख्या कौन सा हो जाएगा? 4 6 8 10। These all numbers are composite number. This is 4. These all numbers are composite number. अगर 7 नंबर है को प्राइम नंबर। इसमें भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो वैसा दो अभाज्य संख्या, वैसा 2 प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, महत्तम समवर्तक। वैसा 2 प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें एग्जांपल, तो 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का HCF 1 होगा। दोनों का HCF जो है, दोनों का HCF 1 होगा। तो इन दोनों नंबर को बोलेंगे को प्राइम नंबर। 8 में है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हो। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हो। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर विषम, वो विषम भी होना चाहिए। तो 3 5 7, ये 3 क्रमागत है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक। 3 क्रमागत विषम प्राइम नंबर, अब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 3 5 7, जो एक और खुद से डिविजिबल हो। प्राइम ट्रिपलेट नंबर 3 क्रमागत विषम प्राइम नंबर। अब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, जहां
जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये तो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो p बाई q के फॉर्म में हो, और जहां p और q जो है, जहां p और q जो है वो इंटीजर हो। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें, वैसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें, 0 1 2 3, माइनस की संख्या -1 -2, दीज ऑल आर इंटीजर। तो p और q इंटीजर हो, वैसी संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इसका हो जाएगा 2/3, 22/7। 22/7 में 22 जो है वो उसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, 7 को भी नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, तो 22/7 जो है वो रेशनल नंबर होगा। 10 में है इररेशनल नंबर, तो वैसी संख्या जिसको हम p बाई q के फॉर्म में ना लिख सकें, वैसी संख्या जिसको हम p बाई q के फॉर्म में ना लिख सकें, तो उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल पाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल पाई। पाई जो है वो इररेशनल नंबर है, लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। इसका और देखते हैं √3, √7, these all numbers are irrational number। अब है 11 में है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर वैसे नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। दोनों के समूह को बोलते हैं रियल नंबर। तो इसमें जो सब इंक्लूडेड हो गया, रेशनल नंबर भी इररेशनल नंबर भी, दोनों को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे रियल नंबर। 12 में है पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। पूर्णांक संख्या में वैसी संख्या जो धनात्मक हो उसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और पूर्णांक में वैसी संख्या जो ऋणात्मक हो, जो निगेटिव हो, उसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये जीरो क्या है? जीरो जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर में शामिल होगा और ना ही वो निगेटिव इंटीजर में शामिल होगा। जीरो को हम अलग रखते हैं दोनों कैटेगरी से। अब देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? अगर कोई डिजिट लिखते हैं हम 8 6 5, तो ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा वो हमें निकालना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब अगर हमें 6 का फेस वैल्यू निकालना है तो 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, और अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 6 कौन से प्लेस पे है? इकाई, दहाई। दहाई के प्लेस पे है, मतलब 6 × 10, तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। उस तरह से अब हमें निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 का पावर 68 है, इसका यूनिट प्लेस के यूनिट डिजिट कौन सा होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 8 × 65 × 95, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा होगा? तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें इस यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 5 30, 6 × 5 30। अब इस जीरो को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस पे होगा जीरो। यूनिट प्लेस पे जीरो होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या होगा? तो 7 × 6 42, अब 2 × 8, क्योंकि इसमें कोई सिंगल डिजिट है तो यूनिट प्लेस पे तो 8 ही है, तो 8 × 2 16। अब 16 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6, आंसर होगा 6। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस लंबे सा क्वेश्चन में इसमें बताना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो इसको भी सेम कॉन्सेप्ट पे वैसे ही करते हैं सोल्व।
7 इंटू 4 28। सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते जाना है, सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते जाना है। 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 7 56, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 4 32 और 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 6 होगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस पे होगा 6। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वैसे ही लगाना। तो ये 6 इंटू 5 30। अब यहाँ पे देखो 30 में इसका यूनिट प्लेस पे 0 आ गया। अब हम 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? 0। मतलब ये यूनिट प्लेस पे 6, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 0। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर किसी भी एक डिजिट में यूनिट प्लेस पे 5 हो और हर एक डिजिट का यूनिट प्लेस में किसी भी यूनिट प्लेस पे सम संख्या हो, किसी भी यूनिट प्लेस में अगर सम संख्या हो, इवन नंबर सम संख्या हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो 5 से, तो यूनिट डिजिट आएगा 0। हर एक केस में यूनिट डिजिट आएगा 0। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 5 45, 9 बचे 45। अब फिर 9 इंटू 5 45, 7 इंटू 5 35। तो इसका यूनिट प्लेस पे आ गया 5, इसका यूनिट प्लेस पे आ गया 5। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हर डिजिट का यूनिट प्लेस ऑड हो, ये सब ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड है। अगर सारा यूनिट प्लेस ऑड हो और उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो यूनिट प्लेस का डिजिट आएगा वो आएगा 5। मतलब विषम संख्या हो, ऑड डिजिट हो, विषम संख्या हो और उसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, 5 यूनिट प्लेस से, तो वो हमेशा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट देगा वो 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट की तरह याद रखेंगे कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और बाकी के जो डिजिट है उसका यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी एक नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर सम संख्या हो तो जो यूनिट प्लेस देगा वो 0 देगा। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो वो जो यूनिट प्लेस देगा वो 5 देगा। अब एक ट्रिक आता है, इसके बाद ट्रिक है। अब देखते हैं ट्रिक कि क्या ट्रिक है इसमें। अब देखते हैं ट्रिक कि इसमें ट्रिक क्या है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो कि 2 4 6 5 का पावर 89, इसको सोल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 4 ट्रिक है। अगर ये 4 ट्रिक अगर आप लोग याद कर लिए, अगर ये ध्यान में रहे, तब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ये चारों ट्रिक क्या है। पहला है x टू द पावर n। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का हो कि 2 टू द पावर 89, 64 टू द पावर 54, इसी को मैंने लिखा है x टू द पावर n। अगर इस फॉर्म का हो, अगर यूनिट डिजिट और अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पे 0 1 5 या 6 हो, इनमें से कोई एक हो, तो n को इग्नोर करो। तो n को इग्नोर करो मतलब पावर को इग्नोर करो। पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर क्वेश्चन में हो 6 4 8 9 1 का पावर 89, तो n को इग्नोर करो। तो इसका अगर पूछेगा इसका यूनिट डिजिट, इसको सोल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। n को इग्नोर करो, पावर कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका सेम यूनिट डिजिट वही होगा 1। अगर क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जांपल। अगर ऐसा हो 8 9 5 4 3 6 का पावर 5 4 3 मल्टीप्लाई 8 9 5 का पावर 86। इसमें पूछा हो कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा?
यूनिट डिजिट पे 6 है मतलब n को इग्नोर करो। यूनिट डिजिट पे 5 है मतलब n को इग्नोर करो, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 इंटू इसका यूनिट डिजिट 5। 6 इंटू 5 6 बचे 30। यूनिट डिजिट पे 0 आएगा मतलब 0, यूनिट डिजिट पे 0, 0 इधर राइट आंसर। ये तो ट्रिक नंबर 5 था। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ये 0 1 0 1 5 6 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट आ गया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ट्रिक नंबर 2, अगर यूनिट डिजिट 9 हो मतलब ये 1 0 1 5 6 की जगह पे अगर यूनिट डिजिट 9 हो, अगर 9 होता यहाँ पे तो क्या करते हैं? तो देखते हैं एग्जांपल। अगर यूनिट डिजिट में 9 हो मतलब 8 9 का पावर 85 हो और इसका पूछ रहा होगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट में 9 हो, अब देखते हैं जब यूनिट डिजिट में 9 हो तब हम देखते हैं n को। अगर n ऑड हो तो यूनिट डिजिट 9 होगा, अगर n इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इसका n क्या है? ऑड है। ऑड है मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। अगर ये n इवन होता तो यूनिट डिजिट 1 होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर x की जगह पे अगर ये 9 हो तो हम किसको देखते हैं? पावर को। अगर ये पावर ऑड हो, n ऑड हो तब 9 होगा, अगर n इवन हो तो 1 होगा। तीसरा देखते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 4 हो मतलब ये 9 की जगह पे अगर 4 होता तो क्या करते हैं? अगर 4 हो तो फिर से हम n को देखेंगे। n ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर n इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? 9 4 6 5 4 का पावर 2 4 6 2 6 4 2 6 4 इंटू 8 9 5 4 का पावर 89 ये है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं कि इसके यूनिट डिजिट पे 4 है मतलब हमें 4 वाला ट्रिक लगाना है। 4 हो तो n को देखते हैं। n अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, बट यहाँ पे n क्या है? इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ पे n क्या है? n है यहाँ पे ऑड है n तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 into 4 24, तो मतलब यूनिट डिजिट इज 4 इज द राइट आंसर। लास्ट ट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक देखो, अभी तक क्या हो चुका? 0 1 5 6 9 आ चुका, 4 आ चुका, बचा कौन? 2 3 7। अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 और 7 हो तो हम n को 4 से भाग दे देंगे। अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 या 7 हो तो हम क्या करेंगे? n को 4 से भाग दे देंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अगर ऐसा हो 2 to the power 85 हो तो इसका यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो हम n को क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो इसको हम 85 को 4 से भाग दे देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ हम देखते हैं भाग देने पे x टू दी पावर n है तो हमें n को 4 से भाग देना पड़ेगा, n को हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 हो तो हम x टू दी पावर 4 कर देंगे। अगर रिमाइंडर 1 हो तो x टू दी पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 हो तो हम इसको x टू दी पावर 2 कर देंगे। अगर रिमाइंडर 3 हो तब हमें इसको x टू दी पावर 3 कर देंगे। अब किसी के सवाल होगा कि हम इसको 4 से ही भाग क्यों दें, किसी दूसरे से भाग क्यों ना दें? 4 से ही क्यों? 4 कोई स्पेशल डिजिट है कि 4 से भाग देंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? 4 2 का पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होगा? 8
ये क्या यूनिट डिजिट पे कितना होगा 2 4 8, यूनिट डिजिट पे 8 होगा। अगर हम 2 का पावर 4 करेंगे तो कैलकुलेट करके बताना यूनिट डिजिट पे क्या होगा। इसके यूनिट डिजिट पे होगा 6, आप लोग खुद से कैलकुलेट करना है, इसके यूनिट डिजिट पे 6 होगा। देखो मैं ही कर देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 यूनिट डिजिट पे 6 होगा। अगर हम 2 टू द पावर 5 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पे फिर से 2 होगा। 2 टू द पावर अगर 6 करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे 4 होगा। 2 टू द पावर अगर 7 करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे 8 होगा। 2 टू द पावर अगर 8 करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे 6 होगा। मतलब ये 2 टू द पावर 4 से क्या हो रहा है, रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। 2 4 8 6 फिर से रिपीट हो रहा है 2 4 8 6। इसीलिए हम इस डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे होता है, कि कैसे सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन। यूनिट डिजिट पे 7 होना चाहिए। 7 का पावर अगर 85 हो और हमें निकालना हो कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 85 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 85 को कर दो 4 से डिवाइड, 85 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूना 8 0, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर ये 1 टाइम आएगा, यहाँ 5 4 5 माइनस 4 1, इसका रिमाइंडर 1 आया। तो अगर रिमाइंडर 1 हो तो हम क्या करते हैं x टू द पावर 1। अगर रिमाइंडर 1 हो तो x टू द पावर 1, तो 7 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा 7, मतलब इसका यूनिट डिजिट 7 ही होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको कर सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना। क्वेश्चन है 6875 का पावर 8954। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू।